गाइस, यदि आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप कर सकते हैं कि यानी कि आज की इस वीडियो में आपकी जो इंग्लिश सीखने की जर्नी है वो बहुत ही आसान होने वाली है, क्योंकि मैं आपको एक आसान तरीका बताने वाली हूँ। ठीक है, मैं आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे कि आप किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को कैसे उसको हिंदी में ईजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए, एक नया तरीका आप सीखेंगे इंग्लिश पढ़ने और लिखने के, ठीक है, और स्टोरी के जरिए। चलिए मैं आपको वो तरीका बताती हूँ। और आपका ये जो सवाल है, दो सवाल जो कि आप हमेशा करते हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप इस सवाल को कैसे आसान कर सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, यानी कि आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, तो आपके माइंड में ये दो सवाल जरूर आता होगा। सबसे पहला सवाल है कि सेंटेंस लंबी क्यों होते हैं। इस सवाल का जवाब मैं आपको देने वाले हूँ कि सेंटेंस लंबी क्यों होते हैं। और जो दूसरा सवाल है कि लंबे सेंटेंस को हम कैसे समझें। ठीक है, यही रीजन है कि हम लंबे जो इंग्लिश है उसको हम पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि सेंटेंस जो है उसमें लंबा होता है। ठीक है, सेंटेंस लंबे होते हैं और लंबे सेंटेंस होने की वजह से हम उसकी हिंदी मीनिंग को नहीं निकाल पाते हैं, उसे समझ नहीं पाते हैं, उसका मतलब नहीं जान पाते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि सेंटेंस लंबे क्यों होते हैं और लंबे सेंटेंस को हम कैसे समझें, कैसे उसकी हिंदी मीनिंग के अर्थ को निकालें। जो इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं उसकी हिंदी मीनिंग हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे जिस स्टोरी के बारे में मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ, तो उसी में से जो फर्स्ट सेंटेंस है, जो फर्स्ट वाला वाक्य है, वो मैंने उठाया है। देखिए इसमें क्या है कि वन डे टू फ्रेंड्स नैन्सी एंड जेनी वर सिटिंग इन द रेस्टोरेंट। अब देखिए ये जो सेंटेंस है इतना लंबा सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन आप बिगनर्स है तो शायद आप इसकी मीनिंग को नहीं समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है कि वन डे, एक दिन, टू फ्रेंड्स यानी कि दो दोस्त थे। ठीक है, दो दोस्त कौन कौन, नैन्सी एंड जेनी। ठीक है, नैन्सी और जेनी दो दोस्त थी। वर यानी कि थी, सीटिंग यानी बैठी थी, ठीक है, इन अ रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट में वह दोनों दोस्त बैठी थी। कौन कौन, नैन्सी और जेनी। ठीक है, तो देखिए इसमें सेंटेंस लंबा क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये जो यहाँ पे है जेनी और नैन्सी और जेनी। ठीक है, तो ये तो एक सेंटेंस हो गया। यदि मान लीजिए कि यही सेंटेंस अगर इस तरह से रहता है, इसको तीन पार्ट में अगर हम डिवाइड कर देते तो आपका जो माइंड है इसको जल्दी कैच कर लेता है। यदि आप बिगिनर्स हैं तब, नहीं तो आप एडवांस लेवल पे हैं तो आप तो समझ जाएंगे। देखिए मैं बिगिनर्स को लिए बता रही हूँ। तो देखिए अगर मैंने इस सेंटेंस को तीन भाग में बांट दिया, जैसे कि नैन्सी एंड जेनी वर फ्रेंड्स, तो ये तो आप समझ गए कि नैन्सी और जेनी दो दोस्त थी। यहाँ पे थी कर देना है, क्योंकि नैन्सी और जेनी ये लड़की का नाम है। और देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है कि नैन्सी एंड जेनी वर सिटिंग, बैठी थी। ठीक है, नैन्सी और जेनी बैठी थी। इसको भी आपने समझ लिया कि नैन्सी और जेनी जो दोस्त थी, ठीक है, दोस्त थी दोनों, और नैन्सी और जेनी बैठी थी। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, नैन्सी एंड जेनी वर सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट। नैन्सी और जेनी रेस्टोरेंट में बैठी थी। ठीक है, ठीक कर देना है, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे आप समझ गए। ये जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो नैन्सी और जेनी के बारे में, तो शायद आप बिगनर्स है तो ये समझ गए होंगे कि इसका कहने का मतलब क्या है कि नैन्सी और जेनी दोस्त थी, नैन्सी और जेनी बैठी थी, नैन्सी और जेनी रेस्टोरेंट में बैठी थी। लेकिन यही जो चीज़ है, सेम चीज़ ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है, यही सेम चीज़ यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, कि एक दिन नैन्सी, दो दोस्त नैन्सी और जेनी वर सिटिंग, बैठी थी इन अ रेस्टोरेंट। तो ये क्या कर रहा है कि सारी चीज़ों को एक ही सेंटेंस में मैनेज कर दिया, सारी चीज़ें बता दिया कि नैन्सी और जेनी दो दोस्त थी और वो रेस्टोरेंट में बैठी थी। तो यही रीजन है कि जो सेंटेंस है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि देखिए अब नैन्सी और जेनी, नैन्सी और जेनी, नैन्सी और जेनी, अगर हम इसके नाम को एक ही बार बार हम नाम लेकर उसके बारे में कोई चीज़ बताते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी में ऐसा थोड़े है कि आप किसी के बारे में बता रहे हैं तो उसका नाम बार बार लेते हैं। आप तो ये बोलते हैं जैसे कि राम मेरा दोस्त है, ठीक है, वो बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे क्या आ गया, वो आ गया। ठीक है, अब बार बार आप तो राम नाम नहीं लेते हैं, जैसे कि राम मेरा अच्छा दोस्त है, राम बहुत यानी कि ईमानदार है, राम बहुत
मैंने राम झूठ नहीं बोलता है, बार बार राम नाम थोड़ी लेते हैं, आप बोलते हैं कि राम बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत ईमानदार है, वो मुझसे अच्छा से बात करता है। तो वह का यानी कि आप क्या यूज कर रहे हैं, वह प्रोनाउन, ठीक है। तो जो प्रोनाउन होता है उसकी प्रोनाउंसिएशन उसकी जो डिफिनेशन होती है वो होती है कि वो क्या करता है, प्रोनाउन नाउन की विशेषता को बताता है, ठीक है। नाउन की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे कर रहा है कि यहाँ पे नैन्सी और जेनी का जो नाम है एक बार दे दिया और इसी के बारे में हम आगे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसीलिए क्या होता है कि जो सेंटेंस होता है वह थोड़ा लंबा हो जाता है। और आपको सेंटेंस को समझना कैसे है कि यहाँ पे नैन्सी और जेनी अगर यहाँ पे दे दिया तो आपको यही समझना है कि इसी के बारे में और आगे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नैन्सी और जेनी दोस्त थी और वह बैठी थी, यानी कि नैन्सी और जेनी बैठी थी, ठीक है। और नैन्सी और जेनी कहाँ बैठी थी, इन अ रेस्टोरेंट, यानी कि रेस्टोरेंट में बैठी थी। अब आप ये ना समझें कि कौन बैठी थी, ठीक है, कौन दोस्त है और वो कहाँ पे, यानी कि रेस्टोरेंट में। अब यहाँ पे नैन्सी और जेनी दोस्त थी तो यहाँ पे वर सिटिंग, तो यहाँ पे आप ये ना समझें कि कौन बैठी थी, कौन रेस्टोरेंट में बैठी थी। इस तरह से आपको नहीं सोचना है, आपको यही सोचना है कि यहाँ पे जो नैन्सी और जेनी है इसी के बारे में और आगे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, कि वह जो नैन्सी और जेनी है वह बैठी थी, दोस्त थी, बैठी थी, कहाँ बैठी थी, रेस्टोरेंट में बैठी थी, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये सेंटेंस इसीलिए थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि ये इसमें क्या करता है कि देखिए किसी भी सेंटेंस को हम एक ही बार यानी कि एक ही पर्सन को अगर बार बार नाम लेंगे तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर बार बार हम उसका नाम लेके किसी बात कर रहे हैं तो हमारी जो कन्वर्सेशन स्किल है वह सही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम स्किल को थोड़ा डेवलप करने के लिए, अच्छा लगने के लिए जब भी हम बात करते हैं तो उसमें हम अच्छा मतलब सुनने में अच्छा लगे, इसके लिए जो सेंटेंस है ये एक ही में सारे मेंशन कर देता है, एक ही सेंटेंस में दो तीन चीज़ों को जो है मेंशन कर देता है, जोड़ देता है उसके बारे में। एक ही जो भी पर्सन रहता है उसके दो तीन इन्फॉर्मेशन एक ही सेंटेंस में जोड़ देता है उसके बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में। अब यहाँ पे पर्सन के जगह पे कोई जानवर भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक और सेंटेंस से मैं आपको बताती हूँ, वो देखिए जैसे कि राम नाम का एक लड़का है और मान लीजिए कि इसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है। तो जैसे कि पहले आपने बोला कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम डजंट टेल अ लाई, यानी कि राम झूठ नहीं बोलता है। हीज ब्रदर्स नेम इज राहुल, ठीक है, उसके भाई का नाम राहुल है। हीज फादर्स नेम इज कृष्णा, यानी कि उसके पिता का नाम कृष्णा है। तो यहाँ पे कितने सेंटेंस हो गया, 4 सेंटेंस हो गया। तो आप तो इस चीज़ को इजीली समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे 2 सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना है और यहाँ पे फिर दोनों को एक सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो वही चीज़ें जो है जो भी राइटर होते हैं वही कर देते हैं कि 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस को एक ही में मैनेज कर देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे राम इज अ गुड बॉय हो गया और यहाँ पे फिर राम नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा ही डजंट टेल अ लाई, यानी कि राम एक अच्छा लड़का है, वह झूठ नहीं बोलता है। अब देखिए यहाँ पे है हीज ब्रदर्स नेम इज कृष्णा, तो हो जाएगा हीज ब्रदर्स नेम इज राहुल, यहाँ पे राहुल है और एंड करके इसी सेंटेंस को इसमें जोड़ देगा तो ये एक सेंटेंस बन जाएगा। एंड हीज फादर्स नेम इज कृष्णा। तो यही चीज़ें स्टोरी में होती है, पैराग्राफ में होती है कि जो नाम है वो एक ही बार लेते हैं और इसी नाम के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। मान लीजिए कि इसी राम के बारे में यहाँ पे आगे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो वह ही आ गया राम के लिए कि वह झूठ नहीं बोलता है। अब यहीं पे हम जो नए स्टूडेंट जो बिगिनर्स होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पे वह किसके लिए आ गया। अब वह झूठ नहीं बोलता है, ये कौन आ गया दूसरा इसमें, तो वह यही है जो राम है, इसी के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आई होप इससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि सेंटेंस लंबे क्यों होते हैं। क्योंकि देखिए अगर एक ही नाम को हम बार बार लेंगे तो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगेगा और कोई बोलेगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। आप बोलेंगे तब भी आप पर्सन, क्योंकि देखिए हम हिंदी बोलते हैं तो उसमें एक पर्सन का नाम बार बार नहीं लेते हैं। हम यही बोलते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, वह झूठ नहीं बोलता है, वह बोलते हैं तो वह के लिए तो ही आएगा ही, ठीक है। उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आगे बताएंगे तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस लंबे क्यों होते हैं और लंबे सेंटेंस को हमें कैसे समझना है, ठीक है। जो नाम है इसी के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है।
तो आई होप आप समझ गए होंगे, और समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने पढ़ाते पढ़ाते ये रियलाइज़ किया कि आपके माइंड में ये सवाल क्यों आता है, आप लंबे सेंटेंस को क्यों समझ नहीं पाते हैं। ये चीज़ें जो छोटी छोटी है आपको समझना जरूरी है। आई होप इससे आपको बेहतर समझ में आने लगेगा सेंटेंस को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टोरी देखते हैं कि स्टोरी क्या है। तो देखिए आज के जो स्टोरी का टाइटल है वो है स्टिक टू वर्ड्स। स्टिक का मतलब होता है कि अड़े रहना। ठीक है, अपने बात पर अड़े रहना, अपने शब्दों पर अड़े रहना। यहाँ पे देखिए वो टू का मतलब हो गया पर, और वर्ड्स यानी कि शब्दों। तो इसका मतलब होगा उल्टा आपको देखना है। ठीक है, उल्टा देखना है। वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, अपने बातों पर हो जाएगा, या फिर यहाँ पे शब्दों पर हो जाएगा। शब्दों बोलिए या फिर बातों बोलिए। ठीक है, तो इसका मतलब यही होगा कि अपने बातों पर स्टिक यानी कि अड़े रहना। आपको यही देखना है, इसमें उल्टा रहता है। ठीक है, इंग्लिश में आपको उल्टा देखना है, शब्दों पर अड़े रहना, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे इसका मतलब है अड़े रहना, टू यानी कि पर हो गया, और वर्ड्स यानी कि शब्दों हो गया, या फिर बातों भी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टिक टू वर्ड्स यानी कि शब्दों, अब बातों पर अड़े रहना, ये बोलिए यहाँ पे अपने नहीं हो सकता है। ठीक है, या फिर आप बोल भी सकते हैं कि अपने बातों पर अड़े रहना, या फिर बातों पर अड़े रहना, या फिर शब्दों पर अड़े रहना। चलिए, आई होप ये समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं स्टोरी क्या है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो कमेंट्स करते हैं कि मैम आप एक ही चीज़ को बार बार बताती है। तो देखिए मैं इसलिए बताती हूँ कि जो बिगनर्स लोग हैं उनको जल्दी समझ में नहीं आती है, और ये जो वीडियो है मैं बिगनर्स के लिए ही बना रही हूँ। यदि आप एडवांस लेवल पे हैं तो आप ये वीडियो को देख सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको समझ में चीज़ें आ रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपना समय वेस्ट ना करिए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो क्यों आप अपना समय वेस्ट करें। आप एडवांस लेवल की चीज़ें देखिए, एडवांस लेवल की चीज़ें सीखिए। ठीक है, आप कमेंट्स ना करिए कि मैम आप बार बार बताती है। जिसको पसंद नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब स्टोरी समझते हैं। सबसे पहले इसको रीड करेंगे। रीड करने से क्या होगा कि हमारी जो रीडिंग की हैबिट है वो बढ़ेगी। और देखिए मैं वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो स्टोरी है ये कहाँ पे मिलेगा, आपके मोबाइल में भी, और वो भी बिल्कुल फ्री में, यानी कि आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि ये स्टोरी मैं कहाँ से पढ़ाती हूँ, और वो बुक आप भी अपने मोबाइल में रख सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और पढ़ सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। तो देखिए रीड करेंगे पहले। वन डे टू फ्रेंड्स नैन्सी एंड जेनी वर सीटिंग इन अ रेस्टोरेंट। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया। नैन्सी आस्क्ड जेनी अबाउट हर एज। फर्स्ट जेनी ट्राइड टू हाइड हर एज, बट व्हेन नैन्सी कंपेयर्ड हर शी सेड यहाँ पे जो शी है इसको आपको शी बोलना है, सी नहीं बोलना है। ठीक है, शी इस तरह से। आई एम जस्ट 16 years old एट दिस नैन्सी सेड। चलिए अब इसकी हिंदी मीनिंग के साथ समझते हैं। तो देखिए वन डे का मतलब है एक दिन, टू फ्रेंड्स दो दोस्त, नैन्सी एंड जेनी, नैन्सी और जेनी, एंड का मतलब हो गया और, वर मतलब कि थी, यहाँ पे थी हो जाएगा। ठीक है, सीटिंग यानी कि बैठी थी कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो नैन्सी और जेनी दो दोस्त थी और वह बैठी थी। कहाँ बैठी थी वही आगे बताएगा, इन अ रेस्टोरेंट। इसको क्या पढ़ेंगे, रेस्टोरेंट। ठीक है, तो वह रेस्टोरेंट में दोनों दोस्त बैठी थी। नैन्सी आस्क्ड जेनी। ठीक है, इसका मतलब है कि नैन्सी ने जेनी से पूछी। ठीक है, पूछी हो जाएगा, यहाँ पे पूछा नहीं पूछी हो जाएगा। तो नैन्सी ने जेनी से पूछी। यहाँ पे देखिए आस्क का मतलब होता है पूछना, तो उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है आस्क, यानी कि पूछी। क्या पूछी, अब देखिए यहाँ पे एक बार आपने नाम देख लिया कि नैन्सी और जेनी। ठीक है, अब जो नैन्सी और जेनी है तो पूरी जो कहानी है वह इसी के ऊपर है, नैन्सी और जेनी के बारे में ही बताएगा। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। तो नैन्सी और जेनी पूछी अबाउट हर एज। नैन्सी ने पूछी किससे, जेनी से, अबाउट हर एज यानी कि उसके एज के बारे में। अब देखिए यहाँ पे जो हर आया है ये जेनी के लिए आया है। ठीक है, कि नैन्सी ने जेनी से पूछी, तो जेनी के लिए, जेनी से पूछी तो यहाँ पे जेनी के लिए ही तो हर आया है कि उसके एज के बारे में, यानी कि जेनी से क्या पूछी, जेनी के एज के बारे में पूछी। ठीक है, अबाउट का मतलब के बारे में,
हर एज यानी कि उसके, ठीक है, उसके उम्र, ठीक है, उसके उम्र के बारे में। फर्स्ट यानी कि पहले, फर्स्ट का मतलब होता है पहले। जेनी ट्राइड, जेनी ने कोशिश की। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, और उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है ट्राइड यानी कि कोशिश की, ठीक है। ये हो गया आपका पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। देखिए, जब नैन्सी ने जेनी से पूछी उसके एज के बारे में, तो जेनी ने पहले क्या की, कोशिश की। क्या कोशिश की? टू हाइड, हाइड का मतलब होता है छिपाना, तो टू हाइड यानी कि छिपाने की, ठीक है, छिपाने की कोशिश की हर एज यानी कि अपनी आयु या फिर उम्र बोल सकते हैं, ठीक है। तो जेनी ने अपनी उम्र छिपाने की कोशिश की, बट, लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन, वेन यानी कि जब, वेन मतलब यहाँ पे है जब, नैन्सी, नैन्सी ने, यहाँ पे देखिए नैन्सी ने हो जाएगा। अब ने क्यों होगा मैं आपको बताऊंगी अभी। नैन्सी कंपेल्ड यानी कि कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना किसी को, कंपेल मतलब होता है मजबूर करना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है कंपेल्ड यानी कि मजबूर की, ठीक है, यहाँ पे की हो जाएगा, मजबूर की हर यानी कि उसे, ठीक है। नैन्सी ने यहाँ पे हर किसके लिए आया है? जेनी के लिए आया है, ठीक है। तो जो नैन्सी है उसने क्या किया? जेनी को मजबूर किया। क्या मजबूर किया? शी शेड यानी कि उसने कहा। तो जब नैन्सी ने जेनी को मजबूर किया तब जेनी ने कहा। यहाँ पे शी किसके लिए आया है? जेनी के लिए आया है। यही चीज़ें हम नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पे शी आ गया, यहाँ पे हर आ गया, तो किसके बारे में क्या कह रहा है, इसीलिए जो बिगिनर्स लोग हैं वह कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके पहले आपने क्या देखा यहाँ पे, 1 सेकेंड, यहाँ पे आपने क्या देखा? फर्स्ट यानी कि पहले, ठीक है, जेनी ने ट्राई की। जो नैन्सी है वह जेनी से उसके उम्र के बारे में पूछी, तो जेनी ने ट्राई की, कोशिश की। क्या कोशिश की? छुपाने की, ठीक है, उसने अपनी एज छिपाने की कोशिश की, हर एज यानी कि अपनी आयु। लेकिन, बट, लेकिन जब नैन्सी ने कंपेल यानी कि मजबूर किया, ठीक है, नैन्सी ने हर यानी कि उसे, ठीक है, नैन्सी ने उसे मजबूर किया, शी शेड, तो उसने कहा, तब उसने, जो जेनी है उसने कहा। यहाँ पे शी किसके लिए है? जेनी के लिए। तब जेनी ने कही, यहाँ पे कही हो जाएगा, जेनी ने कही। क्या कही? आई एम जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड। आई एम जस्ट यानी कि मैं सिर्फ हूँ 16 साल का, ठीक है, यानी कि मैं सिर्फ 16 साल की हूँ, 16 साल की हूँ हो जाएगा, यहाँ पे की हूँ हो जाएगा, ठीक है। उसने क्या कहा? नैन्सी ने कि मैं केवल 16 साल की हूँ, ठीक है, जेनी ने कहा, ठीक है, जेनी ने क्या कहा कि मैं केवल 16 साल की हूँ, जब उसे नैन्सी ने मजबूर किया। एट दिस नैन्सी सेड, इसी पर नैन्सी ने कहा, ठीक है, या फिर कही हो जाएगा, ठीक है, इसी पर नैन्सी ने कही। तो देखिए यहाँ पे से का सेकेंड फॉर्म है सेड, ठीक है, सेड यानी कि कही। तो देखिए सबसे पहले इसको रीड करेंगे। लास्ट ईयर यू सेड दैट योर एज वॉज 60 एंड नाउ अगेन यू आर सेइंग यू आर 16 ईयर्स ओल्ड, व्हाट इज दिस? जेनी लाफ्ड एट and said, I always stick to my words. Both the friends started laughing at this witty comment. देखिए आगे जो नैन्सी है उसने क्या कहा? लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का मतलब है पिछले साल। यू सेड यानी कि तुमने कहा, ठीक है, जो नैन्सी है वह कह रही है किससे? उस, तो यहाँ पे यू किसके लिए आया है? जेनी के लिए आया है, क्योंकि जेनी ही अपनी उम्र को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी पर जो नैन्सी है वह बोल रही है कि लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल, यू सेड तुमने कहा या फिर तुमने कही, ठीक है, क्या कही? दैट कि योर एज तुम्हारी आयु वॉज 16 16 था, ठीक है। वो जो जेनी है, वो जो नैन्सी है वह जेनी से बोल रही है कि लास्ट ईयर तो तुमने बताया था कि तुम्हारी जो आयु है वह 16 है। नाउ एंड नाउ और अब, अगेन यानी कि फिर, यू आर सेइंग मतलब तुम कह रही हो, ठीक है, यू आर सेइंग ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। यू आर सेइंग यानी कि अब तुम कह रही हो, अब कह रही हो यू आर 16 ईयर्स ओल्ड यानी कि तुम 16 साल की हो, ठीक है।
यू आर 16 ईयर्स ओल्ड। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे कोई भी अगर आपके एज के बारे में पूछे कि तुम्हारी आयु क्या है, तो आप भी इसी तरह से बताएंगे। यहाँ पे यू के जगह पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आई के जगह पे एम हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, ए एम। ठीक है, तो कोई भी अगर आपसे आयु के बारे में जैसे कि कोई पूछे कि व्हाट इज योर एज, ठीक है, या फिर हाउ ओल्ड आर यू, इस तरह से भी होता है कि तुम कितने साल के हो, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम 16 ईयर्स ओल्ड। आई एम लगा देना है, इसके बाद आप जितने साल के हैं वहाँ पे 16 के जगह पे आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, 20 नहीं 17, ठीक है, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। इस तरह से आप अपने एज के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो स्टोरी है, तो इसमें जो डेली यूज के जो सेंटेंसेज होते हैं जो कि हम बोलते हैं, तो इंग्लिश बोलना भी आप सीख जाएंगे। और बस आपको यही करना है कि इसमें ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या कर रहा है, और ये जो सेंटेंस है हम अपने लाइफ में, अपने यानी कि डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत ऐसे सेंटेंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमें हर रोज़ बोलने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नैन्सी के बारे में बता रहा है, जेनी के बारे में बता रहा है कि लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल तुमने बताया था कि तुम 16 साल की हो। तो अब यहाँ पे यू के जगह पे आप अपने बारे में सोचिए कि यदि आपको बताना हो तो आप कैसे बताओगे। तो बस आई एम यहाँ पे जोड़ देना है, बाकी की जो सेम रहेगा। यहाँ पे केवल एज आपको चेंज कर देना है। हो सकता है कि आप 15 साल के हो, आप 17 साल के हो, 16 साल के नहीं हो। ठीक है, तो आप भी इस तरह से यहाँ पे सीख सकते हैं। यू यानी कि तुम 16 साल की हो। व्हाट इज दिस, यह क्या है। ठीक है, नैन्सी ने जेनी से पूछा कि लास्ट ईयर तो तुमने बताया था कि तुम 16 साल की हो, और फिर से कह रही हो कि तुम 16 साल की ही हो। तो एक साल अगर बढ़ गया तो एक साल तो मतलब कि अगर लास्ट ईयर बता रहे हो तो इस ईयर तो तुम्हारा आयु एक साल बढ़ जाना चाहिए। फिर भी बता रहे हो कि 16 साल की हो, इसीलिए उसने कहा कि यह क्या है। ठीक है, व्हाट इज दिस। यहाँ पे देखिए व्हाट इज नहीं है, ध्यान देना है आपको, व्हाट्स है। ठीक है, व्हाट्स, तो व्हाट्स जो है ये व्हाट इज का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, व्हाट इज को हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं व्हाट्स। ठीक है, जैसे बोलो व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर नेम, व्हाट इज योर, व्हाट इज आप ना बोल के व्हाट्स बोल सकते हैं, थोड़ा एडवांस लगेगा तो आप लगेगा कि हाँ आप बहुत ही अच्छे इंग्लिश बोलते हैं। तो व्हाट्स आप बोल सकते हैं व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर मदर्स नेम, व्हाट्स योर ब्रदर्स नेम। ठीक है, इस तरह से व्हाट्स दिस, व्हाट्स दिस, व्हाट इज को आप व्हाट्स बोल सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में बहुत सुनने में थोड़ा अच्छा लगेगा, और ये अब आजकल शॉर्ट ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा चल रहा है स्पोकन इंग्लिश में। तो जब नैन्सी ने जेनी से कहा तो देखिए जेनी लाफ्ड यानी कि जेनी हंसी। ठीक है, लाफ मतलब होता है हंसना, तो उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है लाफ्ड यानी कि हंसी। एंड सेड और कही। ठीक है, से मतलब कहना, उसी का सेकेंड फॉर्म है सेड यानी कि कही। क्या कही कि आई ऑलवेज स्टिक, ठीक है, टू माई वर्ड्स। आई यानी कि मैं, ऑलवेज यानी कि हमेशा। ठीक है, स्टिक यानी कि कायम रहती हूँ, टू माई वर्ड पर, यहाँ पे टू का मतलब है पर, माई यानी कि अपने, वर्ड्स यानी कि शब्दों या फिर बातों। ठीक है, तो मैं हमेशा कायम रहती हूँ या फिर अड़े रहती हूँ अपने बातों पर। यही मतलब हुआ कि मैं हमेशा अपनी बातों पर कायम रहती हूँ या फिर मैं हमेशा अपनी बातों पर अड़े रहती हूँ। यही था ना जो स्टोरी का टाइटल था कि स्टिक टू वर्ड्स यानी कि अपने बातों पर अड़े रहना। टाइटल क्या था, स्टिक टू वर्ड्स था। ठीक है, स्टिक टू वर्ड्स यानी कि अपने बातों पर अड़े रहना या फिर अपने बातों पर कायम रहना, ये भी हो सकता है। अपने बातों पर कायम रहना, अपने शब्दों पर अड़े रहना, अपने शब्दों पर कायम रखना, रहना। ठीक है, कायम रहना। ठीक है, तो देखिए अगला क्या है, बोथ द फ्रेंड्स। उसने क्या कहा कि मैं हमेशा अपने बातों पर कायम रहती हूँ, इसीलिए वो पिछले साल भी बताई थी कि मैं 16 ईयर का हूँ, और इस साल भी जब वो पूछ रही है नैन्सी जेनी से, तभी वो बोल रही है कि मैं 16 ईयर्स का ही हूँ। तो वो क्या कर रहे हैं कि ये क्या है, जब जेनी ने पूछा उससे, नैन्सी ने जेनी से पूछा कि ये क्या है, तो उसने क्या कहा कि मैं अपने शब्दों पर कायम रहती हूँ। ठीक है, बोथ द फ्रेंड्स यानी कि दोनों दोस्त, जो दोनों सहेलियाँ थी, स्टार्टेड लाफिंग, यहाँ पे दोस्त की जगह पे सहेलियाँ भी हो सकता है। ठीक है, स्टार्टेड लाफिंग यानी कि हंसने लगी। ठीक है, हंसने लगी दोनों सहेलियाँ। एट दिस वीटी कमेंट, वीटी का मतलब होता है मजाकिया। ठीक है, कमेंट मतलब टिप्पणी। एट दिस यानी कि इसी
पर, ठीक है, इसी पर, इसी मजाकिया टिप्पणी पर, इस तरह से हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये स्टोरी कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में, जहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, और यहाँ पे आपको सर्च करना है शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, तो देख सकते हैं यही बुक है जिस बुक से मैं स्टोरी पढ़ा रही हूँ। यहाँ पर लिखा है शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। तो सिंपली आपको इस बुक पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। मैं इस बुक को ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जब आप भी इंस्टॉल कर लेंगे तो आप में भी ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से सिंपली आपको बुक को ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहेगा ऊपर शॉर्ट स्टोरीज, इस पे आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारे तरह के स्टोरी मिल जाएगा, जैसे कि कॉमिकल, करेज, डिलीजेंस, फ्रेंडशिप, जनरल, मिस्चिफ, मॉरल से रिलेटेड। यहाँ पे मैं अभी पढ़ा रही हूँ कॉमिकल स्टोरी, ठीक है। तो आपको कॉमिकल पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐड आएगा, इसको स्किप कर देना है। और देखिए यहाँ पे सारे स्टोरी मिल जाएगा। जिस स्टोरी के बारे में मैंने पढ़ा दिया है ये सारे स्टोरी है। एन अनफेयर वर्ड, डच द शॉक नो, इंग्लैंड और लंदन, फियर ऑफ गॉड, इन द जू, कीपिंग द डॉक्टर अवे, यहाँ पे कीपिंग द डॉक्टर अवे, ओबेइंग द रूल्स, ओनली फॉर लव, ये सारे स्टोरी मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीलिंग ऑफ द हाउस, ये है सीलिंग ऑफ द हाउस, स्टिक टू वर्ड्स, ये आज का स्टोरी है जिसके बारे में मैंने अभी पढ़ाया। तो चलिए इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो देखिए ये स्टोरी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे है, मैंने इसलिए ये बताया ताकि आपको क्या करना है कि वीडियो को देखने के बाद ये जो स्टोरी है, अपने ये जो बुक है अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है कि इस स्टोरी को खुद से बिना देखे पढ़ने की कोशिश करनी है, तभी आप सीख पाएंगे सीरियसली, यदि आप सीखना चाहते हैं तब, ठीक है। और देखिए स्टोरी पढ़ने के लिए जो ग्रामर्स में है वो आपको टेंस और इसके अलावा वर्ब्स का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो टेंस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप टेंस के वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका वर्ब्स, जैसे कि स्टोरी में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी, और मैंने ट्रिक्स के साथ आपको बताया है कि आप किस तरह से वर्ब के सारे फॉर्म्स को ईजिली लर्न कर सकते हैं, क्योंकि वर्ब के फॉर्म्स को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है लाफ्ट, ठीक है, इस स्टोरी में लाफ्ट एक वर्ड है। अब आपको पता ही नहीं कि लाफ्ट का मतलब, लाफ का मतलब आपको पता है कि लाफ मतलब हंसना होता है, लेकिन यहाँ पे तो लाफ्ट है, और जो सेकेंड फॉर्म होते हैं या फिर थर्ड फॉर्म, ये आपको डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है ये डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा। डिक्शनरी में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, उसका ही मतलब वहाँ पे आपको बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको आना जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इसका ये जो लाफ्ड है ये लाफ का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, या फिर थर्ड फॉर्म है। तो आपको पता ही नहीं है कि ये क्या है, तो आप कैसे समझेंगे? सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे और आपको वर्ड्स के बारे में पता ही नहीं है, तो वर्ड्स के बारे में भी ज्ञान होना जरूरी है। वर्ब्स के बारे में तो सारे फॉर्म्स के बारे में मैंने पढ़ा दिया है और ट्रिक के साथ बताया है कि आप किस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं, सारे वर्ब के फॉर्म्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं, यानी कि वर्ब के फॉर्म्स को आप लर्न कर सकते हैं इस एक वीडियो को देखकर, जिसमें मैंने ट्रिक के साथ आपको बताया है। तो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एक चीज़ यहाँ पे, यदि इसके पहले वाले सारे स्टोरी आप देखना चाहते हैं, जिस भी स्टोरी के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो देखिए इसके लिए जाना है आपको यूट्यूब में सर्च करना है हमारे चैनल का नाम। हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश टुडे, ठीक है। इंग्लिश टुडे अगर सर्च करते हैं नहीं आता है तो इसमें आपको 99 जोड़ देना है, आपको सर्च करना है इंग्लिश टुडे 99। जब आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये लोगो आ गया, तो इस लोगो पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्ले लिस्ट में जाना है आपको। प्ले लिस्ट में यहाँ पे सारे ऑप्शन दिया रहेगा, होम हो गया, होम पेज, यहाँ पे हो गया वीडियोज़, सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएगा। शॉर्ट वीडियोज़, यहाँ पे देखिए शॉर्ट वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, आप नहीं देखते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बताती हूँ ग्रामर से रिलेटेड। और यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में सबसे ऊपर में, आप देख सकते हैं स्टोरी से अंग्रेजी सीखे। इस पर जब आप क्लिक करेंगे
तो आपको सारे स्टोरी मिल जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ से आप सारे स्टोरी पढ़ सकते हैं, जिस भी स्टोरी के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। और आपको ऊपर से स्टार्ट करना है, ऊपर से देखेंगे तभी आपको शुरू से मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर देना है, एक क्लिक कर देना है, आपको लाइक पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, थोड़ा सा हम मोटिवेट होंगे और अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। केवल आपको शॉर्ट वीडियो नीचे से ऊपर स्क्रॉल नहीं करना है। जो भी आप लोग आजकल ज़्यादा अपना टाइम शॉर्ट वीडियो देखने में वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि शॉर्ट वीडियो बहुत देखते हैं, फनी होते हैं, जिसमें हम देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है। लेकिन आप यकीन मानिए कि आज वो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, लेकिन जब आपकी आयु यानी कि आपकी जो एज है, मान लीजिए कभी 30 के बीच में होंगे, 30 या 20 या फिर वो 10 से लेके 30, ये भी हो सकता है आप देख रहे हैं तो इसके बीच में है तो आपको वीडियोज़, शॉर्ट वीडियोज़ नहीं देखना है। थोड़े बहुत 5 मिनट 10 मिनट देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखना है, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको क्या करना है, अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है, प्रैक्टिस करना है। आप वीडियो देख लेते हैं छोड़ देते हैं तो कैसे समझेंगे, कैसे सीखेंगे। वीडियो को देखने के बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, सीखना है, ठीक है, अपने आप से। टीचर का काम क्या होता है, टीचर का काम होता है आप स्टूडेंट को रास्ता दिखाना, और उस रास्ते पे चलने का काम किसका होता है, स्टूडेंट का। तो आपका काम है चलने का, मेहनत करना आपके हाथ में है। आप बार बार कमेंट करते हैं कि मैम समझ में नहीं आता है इंग्लिश, या फिर जब भी हम रीड कर लेते हैं समझते नहीं है, वर्डों को हम उसकी मीनिंग नहीं जान पाते हैं। तो आप कैसे जानेंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।